डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे प्यारे साथियों, वेल विशर्स एंड लाइफ ड्रीमर्स को एम ए हुसैन का प्यार भरा नमस्कार व आदाब। हैव ए नाइस डे। होप दैट कि आप अच्छे होंगे। अपने वादे के मुताबिक सेल्स सीरीज का दूसरा वीडियो ऑडियो विद डिस्क्रिप्शन आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। इसे आप गौर से सुने और समझने की प्रयास करें और फीडबैक दें और अंत तक बने रहें। बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में बताऊंगा। ये सेकेंड वीडियो पे मैं इस सीरीज का बताने जा रहा हूं कि सेल्स लीडरशिप क्या है, किस तरीके से ये लीड करता है। सेल्स या सेल तो सुना है और लीडरशिप भी सुना है, लेकिन सेल्स के साथ लीडरशिप का क्या औचित्य है, क्या मतलब है। दैट मीन्स आप जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस एंटिटी या जिस सेक्टर में भी आप सेल्स का काम कर रहे हों या सेलिंग प्रोफेशन से जुड़े हों, वहां आप लीड कर रहे हैं या नहीं। आप अपने आप को नेतृत्व या लीडरशिप देकर फुल कॉम्पिटेंसी के साथ, सक्षमता के साथ अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। लीडरशिप दैट मीन्स किसी दूसरे तीसरे चौथे से compete करके आगे बढ़ने का नाम नहीं है। लीडरशिप दैट मीन्स अपने आप को लीड करना और दूसरे को लेके चलना और दूसरे को नेतृत्व देना, दूसरे के लिए रोल मॉडल बनना ही लीडरशिप है। दोस्तों, यहां समझ में आना चाहिए कि लीडरशिप 84 लाख क्रिएचर्स, प्राणी जो इस धरती पर, यूनिवर्स पर ऊपर वाले गॉड भगवान ने पैदा किया और उनमें सर्वश्रेष्ठ हम ह्यूमन बींग्स हैं। उन 84 लाख क्रिएचर्स, प्राणी में, मखलूकात में, पूरे जानदार में, पेड़ पौधा से लेकर जितने भी जो परिंदे चरिंदे जितने हैं, सब में इंसान, ह्यूमन बींग्स द बेस्ट सुपर बनाया गया है। और बेचना पूरी वर्ल्ड भर का सुपर एक प्रोफेशन है। सेल सेल सेल। तो इस सेल में क्यों ना हम लीडरशिप प्राप्त करें, क्यों ना हम निपुणता प्राप्त करें। लेकिन निपुणता को उदाहरण से अगर समझें तो हम और आप इंसान 3 वर्ग में बटे हैं। लॉकडाउन के उदाहरण को अगर हम लेना चाहें, लोग अपने एटीट्यूड के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपने क्वालिटी के हिसाब से 3 दर्जे में हैं। जैसे लॉकडाउन को याद कीजिए तो वहाँ 3 दर्जे के लोग हमें मिले। नंबर 1 हेल्पलेस, वो असहाय था। जब लॉकडाउन लगा तो वो असहाय हो गए, खाने पीने के लिए मोहताज हो गए, रोजगार हाथ से छिन गई, तो वो असहाय थे। ऐसे लोग हम में से, हम ह्यूमन बींग में से वो असहाय हैं, असहाय के दर्जे में आता है। नंबर 2 दर्जा सेल्फ सफिशिएंट, यानी खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर है। ऐसे व्यक्ति अपना भरण पोषण आराम से चला सकता है और चल सकता है, लेकिन दूसरे को मदद नहीं कर सकता है। तो 2 दर्जा हमने देखा सेल्फ सफिशिएंट, पहला दर्जा हमने देखा हेल्पलेस। अब 3 दर्जा रिचेस्ट विथ हार्टिस्ट विथ काइंड। लेकिन एक 3 दर्जा में अमीर बहुत ज्यादा और दयालु भी है, काइंड हार्टेड भी है वो इंसान। वो सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ इतनी दौलत और दिल का गनी है, दिल का बहुत बड़ा धनी है कि दूसरे को भी वो लोगों को मदद कर पाया। दूसरे के लिए खाना, खर्चा, कपड़े, टेंट सबका व्यवस्था कर पाया। दवाई, गैस सिलेंडर जो भी था सबका व्यवस्था कर पाया। तो हम इंसान, ह्यूमन बींग्स इसी लॉकडाउन के एग्जाम्पल से समझ सकते थे कि हम हेल्पलेस थे और 2 दर्जा सेल्फ सफिशिएंट था और 3 दर्जा रिचेस्ट थे और हार्टिस्ट और काइंड हार्टेड थे। इसलिए दोस्तों, ठीक उसी तरीके से सेल्स लाइन में सेल्स लीडरशिप किसमें होगा? जो एक बेहतरीन 3 दर्जे को टच करता होगा। तो क्या इसका मतलब जो रिच होगा? नहीं, वो तो एक उदाहरण दिया था क्लासिफिकेशन को समझाने का। लीडरशिप, सेल्स लीडरशिप में
अमीर का होना यहाँ जरूरी नहीं है। एक इंसान की क्लासिफिकेशन में अपने आप को सुपर दर्जे में ले जाना ही लीडरशिप है। सुपर दर्जे में कौन ले जा सकता है? जो ये समझता है, जिसके पास ये 8 क्वालिटी होगी, या तो इस इंसान में या तो उस लीडर में कमिटमेंट का भावना होगा। नंबर दूसरा, क्लियरिटी या कन्विक्शन होगा। नंबर तीसरा, कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त एक इंग्रेडिएंट है किसी लीडर के लिए। कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर जहाँ होगा वहाँ ऑनेस्टी होगी, वहाँ पंक्चुअलिटी है, वहाँ काम करने की एक अदा और आदतें होगी। चौथी बात है, कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। अब कोई लीडरशिप किसी को कहीं बाहर जाके लीडरशिप ट्रांसफ़र करनी हो, लोगों को मदद करनी हो, तो उस कैपेसिटी से उसको होना चाहिए। सुनने समझने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। नंबर 5वीं बात है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंट करना चाहिए। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस ऑफ कि जिस प्रोफेशन में हो या जो काम करता हो या वर्क करता हो, वो वर्क भी कॉम्पिटेंट हो, जो दूसरे से बेहतर हो, और या बाजार में कॉम्पिटेंट करता हो, बेहतर नहीं हो तो उनके पैरेलल चलने के योग्य भी हो। तो कॉम्पिटेंट वर्क भी हो और वो इंसान खुद कम्पीट कर रहा हो, तो कॉम्पिटेंसी एक फैक्टर है। 6th नंबर पे मैं बताऊंगा करेज हो, उसमें साहस, हर्षोल्लास, एक शक्ति हो उसमें काम करने की। 7वीं बात है क्यूरियोसिटी हो, बेचैनी और बेकरारी हो, बेकरार हो किसी चीज़ को करने के लिए, डिजायरियस हो, एम्बिशियस हो, तो क्यूरियोसिटी पाया जाए। और 8वां कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यू हो, सब कुछ है लेकिन लगातार नहीं करता है। एक दिन करता है, एक दिन छोड़ देता है। एक हफ्ता किया, अगला हफ्ता छोड़ दिया, एक महीना किया, दूसरा महीना छोड़ दिया। तो मैंने बताने की कोशिश किया कि कंटिन्यूटी हो, तभी वो आदमी एक सेल्स में एक लीडरशिप जनरेट कर सकता है। अब समझ में आना चाहिए कि ये सेल्स जो है तो आर्ट है या साइंस है। इज सेल्स और सेलिंग इज आर्ट और साइंस? क्या सेल करना एक आर्ट है या साइंस है? तो माना जाएगा कि सेल्स और सेलिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्या बताता है हमें? फैक्ट बता रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बता रहा है, ये साइंस है। कॉम्बिनेशन बता रहा है, कंपोजिशन बता रहा है, प्रोसेस बता रहा है, यानी व्हाट पर बात करता है साइंस। और आर्ट दैट मीन्स मैनर बता रहा है, स्टाइल बता रहा है, प्रमोशन का तरीका बता रहा है, हाउ पर बात करता है। तो सेल साइंस भी है और आर्ट दोनों है। कहा जाता है साइंटिफिक आर्ट इज सेल्स या आर्टिस्टिक साइंस इज सेल। तो आर्ट और साइंस दोनों का मिश्रण ही आपको सेल है। कोई प्रोडक्ट को बताते हैं तो प्रोडक्ट की रियलिटी, प्रोडक्ट की बनावट, प्रोडक्ट की संरचना सब बताया, लेकिन वहाँ से सेल को आप क्लोज कैसे करेंगे वो आपका आर्ट बताएगा कि आप में आर्ट क्या पाया जाता है, किस तरीके की आर्ट है। जैसे कि मैंने कम्युनिटी, क्लियरिटी, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, करेज, क्यूरियोसिटी, कंटिन्यूटी को बताया। तो दोस्तों, लेकिन अफसोस इस बात की है कि लोग बताने के क्रम में, चलने के क्रम में सेल्स लीडरशिप कहीं ना कहीं आज समाज के सामने वो कहीं शर्मीला बिहेव, या अपने आप को जब क्लियरिटी नहीं होता है उनके सामने तो वो कहीं कमीशन खोर उनको कहा जाता है तो उससे वो घबराता है, कहीं उनको दलाल कहा जाता है तो उससे वो घबराता है, कहीं एजेंट कहा जाता है तो उनसे वो घबराता है, कहीं उनको ब्रोकर कहा जाता है तो उनसे वो घबराता है, सेल्समैन कहा जाता है तो घबराता है। नो मेडिकल लाइफ गुजारने वाला इंसान, फंसने फंसाने वाला आदमी काम करता है तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं हम सेल्स लाइन में आके कोई बुरा काम कर लिया है। दोस्तों, मैं आपको इस शक को, संदेह को दूर करने के लिए बताना चाहूँगा कि सेल्स लोग क्यों करता है। सेल्स पैसे के लिए करेगा, इज्जत वकार के साथ जिंदगी को पेसिव अर्निंग में ले जाने के लिए कर सकता है। पैसा 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 है। कमीशन, दलाली, आज डॉक्टर या एडवोकेट फी लेता है, उसका नाम फी है, मगर है वो पैसा।
बैंक इंटरेस्ट देता है वो पैसा। कुछ संदर्भ में कुछ की कमाई को हम बोनस कहते हैं, है वो पैसा। कुछ संदर्भ में बेनिफिट कहते हैं, है वो पैसा। तो कमीशन, दलाली, एजेंसी फी या ब्रोकरी या ब्रोकेज चार्ज या कुछ भी कह लीजिए, है तो वो पैसा। ठीक इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे सीता पैदा हुई किसी के घर में, एक बच्ची, बेटी, सीता बाद में नाम पड़ा, बहू, वाइफ, मदर, नानी, दादी के नाम से जाना गया। लेकिन सीता का जब अंतिम संस्कार, डेथ हो गया, तो जो पंडित आके अंतिम संस्कार कराने की कुछ कार्यक्रम कराया, उसमें भी नाम पूछा गया, जो डेथ हुआ उनका नाम क्या है, तो कहा गया सीता। यानी एक बच्ची बेटी जिस घर में पैदा हुआ, बच्ची बेटी सीता, बहू, वाइफ, मदर, नानी, दादी, डेथ होने के बाद भी सीता ही कहलाया। इसलिए दोस्तों, सीता यहाँ किसका नाम है? एक बेटी का नाम है, एक बच्ची का नाम है, एक बहू का नाम है, एक वाइफ का नाम है, एक मदर का नाम है, एक नानी का नाम है, एक दादी का नाम है। इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, है वो सीता, बच्ची है सीता, बेटी है सीता। यानी जब वो पैदा हुआ, पैदा होते ही उसका नाम सीता नहीं था, सीता तो हम और आपने रखा। ठीक उसी तरीके से चाहे वो दलाली कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, वो है वो पैसा। लेकिन उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हम सेल्स लीडर अगर बनना चाहते हैं और लीडरशिप देना चाहते हैं, तो सेल्स का प्रोफेशन ये नोबल प्रोफेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। 84 लाख क्रिएचर्स प्राणी में हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी लीडरशिप जनरेट और सर्वश्रेष्ठ वर्क सेल्स का, सेलिंग का, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें आप सेल्स का काम करते हैं, वहाँ यदि लीडरशिप जनरेट किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे थे एम ए हुसैन को, फाउंडर ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टाइल एंड लीडरशिप प्रोग्राम, जिनका स्लोगन है जियो जिंदगी अपने हिसाब से, रीडिज़ाइन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल चॉइस। और अपने कॉरपोरेट ट्रेनर एंड MSI एंटरप्रेन्योर को दीजिए इजाज़त। हैव ए ग्रेट टाइम। जितनी भी बातें कही गई, सुनी गई, अगर आप तक समझी गई तो दूसरे साथियों को, दूसरे दोस्तों को, दूसरे वेलविशर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कर भला तो हो भला। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।